अनुभव देना चाहता है, आपको परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए प्रभु आ चुके हैं, आपके दर्द को देखने के लिए प्रभु आ चुके हैं, आपकी पीड़ाओं को समझने के लिए यीशु आपके बीच में है। आज यीशु मसीह को पुकारें। यदि आप घर की तरफ से परेशान हैं, आप अपनी बॉडी को लेकर परेशान हैं, यदि आपकी परेशानी को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, कराए कराए से परेशान हैं, हालेलुया, आज यीशु मसीह आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं, हालेलुया, वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी आत्मा का वो जीवन छू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा करते पिता परमेश्वर। यीशु आने के बाद आपका जिंदगी बदल गया है, हालेलुया। आपके लोगों का जिंदगी बदलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके परिवार की जिंदगी को प्रभु बड़े जल्द बदलने जा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु से प्रभु के जीवन से बात करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की मदद सही का कोई भी भोजन प्रार्थना अगुवाई करें, हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले हमारे बीच में दीप सिंह भाई है, वो प्रार्थना करेंगे आज की मदद सही का के लिए, हालेलुया, कि वो हमारे लिए प्रार्थना अगुवाई करें, हालेलुया। एक आयत हम पहले और बता दी, मलाकी 2 अध्याय उसका और बता दी। ये वर्ष को पढ़ते जब मैं तो आपको वो बता दूं। देखिए परमेश्वर यह क्या होता है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेना का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तु मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। लेकिन परमेश्वर वचन यहाँ पर क्या बता रहा है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। देखिए हम यीशु मसीह को सारे लोग जानते हैं, और हम हालेलुया क्यों बोलते हैं इस चीज को भी हम जानते हैं। यहाँ पर हम जब प्रार्थना कर रहे थे, सिर्फ याद से मेरी आवाज आ रही थी, ठीक है। उस समय हम परमेश्वर को आराधना कर रहे थे, हम बहुत से लोग थे, उस समय सिर्फ मेरी आवाज आ रही थी। मेरी वीदू बहन ने बोला था हालेलुया, उस समय में इस सारा चर्च भरा हुआ था, और सारे लोग हालेलुया का शब्द भी जानते हैं कि उसका मतलब क्या है, सारे लोग जानते हैं। परंतु आज हम परमेश्वर के नाम को नहीं ले रहे। हम सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं कि हालेलुया का मतलब परमेश्वर की महिमा है, फिर भी हम क्या है मुझे नीचे ना करके बैठे। वीदू बहन बार बार बोल रही है हालेलुया हालेलुया, हमारी जबान से क्या आवाज नहीं निकल रही है। अगर मैच में टीवी में कोई धोनी छक्का मार दे तो बहुत जोर से ताली बजेगी, बहुत जोर से ताली बजेगी और छक्का मार दे धोनी ने, पर यहाँ पर धोनी नहीं है, यहाँ पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहाँ पर वो विराट कोहली नहीं है, यहाँ पर वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। यहाँ पर हमारी आवाज जब उस धोनी की तरफ से, जब धोनी छक्का मारता है तब हमारी ताली बहुत जोर से बजती है। यहाँ पर वो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जो हमें चलाता है, जो हमें खिलाता है, जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तो उसके लिए कितनी जोर की ताली होनी चाहिए, कितनी जोर का हालेलुया होना चाहिए, कितनी जोर की आवाज होनी चाहिए, परंतु आज हम इस चीज को नहीं कर पा रहे। भाई और बहनों, जब हम चर्च में आते हैं, मेरा अभी मैं वचन नहीं बता रहा हूँ, कुछ वैसे ही बता रहा हूँ, जब हम चर्च में आते हैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए आते हैं। यहाँ पे आप हमारे लिए नहीं आते हो, आप धर्म सिंह भाई के लिए नहीं आते हो, यहाँ पर हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए आते हैं। अगर उसी महिमा को हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर बैठना नहीं होता है। हम इससे अच्छे घर पे अपना घर का काम करें, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ का काम तो निपटेगा, लेकिन यहाँ पर हम हासिल नहीं पाएंगे। जब तक अपने हृदय को परमेश्वर के समीप हम नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी भावना को परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएंगे, जब तक अपनी बातों को हम परमेश्वर को नहीं बताएंगे और हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, जब तक परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। बाइबल बताती है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा। परंतु हम यहाँ पर आराधना करने नहीं, हम चुपचाप बैठने आ रहे हैं, हम यहाँ पर चुप बैठे रहते हैं, चुप बड़ी शांति के साथ। भाइयों बहनों, आराधना चुप्पी से नहीं होती है, मुंह खोलकर आराधना होती है, आवाज निकाल कर आराधना होती है। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया का मतलब है शैतान को पत्थर मारना। परंतु हम क्या अपने शैतान को अपने भाई बना रखा है, अपना दोस्त बना रखा है, इसीलिए हम क्या चुप बैठे। कोई नहीं चाहता कि शैतान पत्थर मारे। अगर आप चाहते, अगर आप परमेश्वर को जानते ये वास्तव में हालेलुया का मतलब पर उस शैतान को पत्थर मारना है, तो आपकी आवाज इतनी जोर की होती कि शैतान यहाँ से तुरंत चला जाता। परंतु वीदू बहन की आवाज तुमसे जोर दे दी, बहुत जोर से आवाज निकाल रही थी उसकी, परंतु आपकी आवाज
कुछ भी नहीं। लेडियों की तो बिल्कुल भी नहीं, इधर भाइयों की तो आ रही थी, पर लेडियों की तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने परमेश्वर नहीं चाहा। जब नीति वचन को पढ़ते उस समय भी हव्वा ने पाप किया था। उस समय क्या था? हव्वा ने पाप किया था। आज कोई पाप माफ मत करो, आप उस बात को मत दोहराओ। उस समय हव्वा पाप नहीं करती तो आज इस हालत में नहीं होते। यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरते, यीशु मसीह अपना प्राण हमारे लिए नहीं देते। परंतु वो हव्वा ने जो पाप किया, उस पाप की सजा हम भोग रहे थे। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर को अपने नजदीक रखना है तो शैतान को हालेलुया के द्वारा पत्थर मारना है। अगले संडे में जब आए, जब प्रार्थना शुरू होती है तो हमारी आवाज हालेलुया हालेलुया नहीं, बड़े जोर के साथ होनी चाहिए। ताली बजाने से कुछ नहीं होता, परंतु परमेश्वर को पुकारने से, हालेलुया बोलने से, उसकी महिमा करने से होता है। अगली बार जब हम आते हैं तो हमारा जब एक ऊंची आवाज के साथ जैसे लगे कि वास्तव में कोई मसीह घटना हो रही है, तो भाइयों बहनों चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा हमको, चुप्पी से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आइए हम भजन से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद हमें क्या सिखाना चाहता है? हे मेरे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है। चलिए, यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर को चाख लिया। अच्छी तरह से पिछले संडे में यही बताया कि दाऊद ने परमेश्वर को चाख लिया और परमेश्वर दाऊद बता रहा है कि तू ही मेरा परमेश्वर है। दाऊद क्या बता रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है। आइए बहनों, हमने परमेश्वर को चाख लिया, परंतु हम ये नहीं कह पाते कि वास्तव में परमेश्वर की हमारे सब कुछ है। हम नहीं कह पाते क्योंकि हम अभी तक परमेश्वर को इतनी रीति से नहीं जान पाए कि वास्तव में परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है नहीं कर सकता है। पर दाऊद जब जाना, दाऊद ने परमेश्वर को जाना, दाऊद की आज इसमें किताब छप गई, दाऊद की किताबें छप गई, दाऊद की सारी स्टोरीज में आ गई। दाऊद ने परमेश्वर को कुरान इतना किया कि सारा जगत में मिला दिया। परंतु आज हम इस चर्च में की दीवार से बाहर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। क्या आपने परमेश्वर को जाना है? हमने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। अगर हम परमेश्वर को जान लेते तो इस चर्च के बाहर बहुत दूर तक हमारी आवाज जाती, बहुत दूर तक, लेकिन हमने अभी तक परमेश्वर को सही नहीं जाना है। दाऊद ने जाना, दाऊद ने इतना बहुत कुछ कर दिया। दाऊद ने सारे मोहल्ले, सारे गलियों में जाकर प्रचार किया। दाऊद ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। और यहाँ पर भजन यही था लिखा और बोल रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं मारूंगा या छीनूंगा, तू ही मेरी रक्षा करेगा। मैं संकट में होऊंगा, तू मुझे बचाएगा। मैं परेशानी में होऊंगा, तू मुझे छुड़ाएगा। चाहे मैं भूखा हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, तू मेरे साथ है। लेकिन दाऊद बता रहा तू मेरे साथ है। उसे किसी इंसान पर भरोसा नहीं है, उसे अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है। उसके बहुत बड़े बड़े भाई थे, 6-6 7 फीट के भाई थे, बहुत रईस थे, बहुत अमीर थे, उनका भरोसा नहीं किया दाऊद ने। उसने उस पर भरोसा किया जिसने उसे बनाया। हालेलुया। उसने उस पर भरोसा किया जो उसके साथ रहता है। उसने उस पर भरोसा किया जो हमेशा उसे हर दुख से, हर परेशानी से बचाता है। उसने उस पर भरोसा किया जिस समय उस पर मौत आई थी, उस मौत को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस दाऊद का साथ किया। हालेलुया। भरोसा करता है। हालेलुया। परंतु आज हम लोग भी हर समझ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी जन नहीं है यहाँ पर जो बैठा है जिसने परमेश्वर को अच्छी रीति से नहीं चखा हो, जो बीमारी से निकलकर इस भलाई में नहीं आया हो, परेशानी में से निकलकर खुशियों में नहीं पहुंचा हो। ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे सब के अंदर दुख था, हमारे सब के अंदर परेशानी थी, परंतु जब हमने यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने हमारी सुनी और हमें क्या किया? छुटकारा दिया। हम इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमें पाप से निकाला, परमेश्वर ने हमें बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने हमें उस दलदल से हमें निकाल दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे। हम यहाँ बैठे हैं शांति से, बड़े आनंद के साथ एक दूसरे से बता रहा है, हमारे जो अपने घर के काम करके आए, नहीं करके आए, रोटी करके आए या नहीं करके आए, ये बातें घर की है, घर पे करो। यहाँ 2 घंटे के लिए हम आते हैं, सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 घंटे। अगर हमने परमेश्वर को दिल से आदर नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम परमेश्वर के लिए खजाना नहीं लेके आए, हम परमेश्वर के लिए अपने घर मकान का कोई हिस्सा लेके नहीं आए, हम परमेश्वर के लिए अपने दिल से धन्यवाद का बलिदान लेके आए। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर को हमने नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमारा जीवन जैसे पहले था वैसे अब है। तो मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे पुराने नियम में बताते हैं, पढ़ते हैं, उस समय बताता है कि
हम परमेश्वर को ना तो अन्न बलि से, ना होम बलि से या भेंट किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। हम किसी से कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर को, ना लट्टू से, ना पेड़े से, किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने धन्यवाद के अलावा किसी चीज से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर। यहाँ पर दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर को चाप देता है, जो परमेश्वर पूरी घुस जाता है, जो परमेश्वर के नियमों को अपना लेता है, उस पर चाहे संकट आए, जब बीमारियां आए, जब कुछ भी आए, वो ये नहीं कहता कि मैं फलाने जगह जाऊंगा वापस मेरा इलाज होगा, मैं उस जगह जाऊंगा वापस मेरी रक्षा होगी। वो कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ एक कहेगा कि परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, तू चाहे मेरे साथ बुरा कर चाहे ना कर, सिर्फ तेरे ही कदमों में मेरी भलाई है। दाऊद बता रहा है परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और तेरे चरणों में मेरी क्या है? भलाई है। हालेलुया। वो यहाँ बोलता है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। देखिए दाऊद बता रहा है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी चीज में चले जाऊं, किसी सियाने में चले जाऊं, किसी भगत में चले जाऊं या राजा के पास चले जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, पर तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। भाई और बहनों, हमारा जिंदगी परमेश्वर के हाथ में, हमारा जीवन मरण सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमारा उठना बैठना परमेश्वर के हाथ में है। हमें रईस से रईस बनाने का परमेश्वर के हाथ में है, गरीब से गरीब बनाने का परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो क्या करता था? भेड़ और बकरियां चराता। क्या था? सिर्फ भेड़ और बकरियां चराता था और तो उसे परमेश्वर ने कहां पहुंचा दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें राजा बनना है, अगर हमें ऊंचा उठना है तो हमें अपनी जवान को खोलना पड़ेगा। अगर हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों, हमें सिर्फ यही कहना है प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हमें चुप्पी साथ में से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आकर हम चुप बैठ जाए, चुप आराधना करें, चुप धीरे धीरे मुंह में अंदर प्रार्थना कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों। हमें जोर से, एक बच्चा जब पढ़ने जाता है और जब वो रोता है तो माँ समझ नहीं पाती क्यों रो रहा है, और जब जोर से कहता है मम्मी मुझे किताब चाहिए, जब मम्मी कहती है हाँ बेटा पहले बोल देना इस बात को, वो सब बोल तो सही कुछ, मुझे क्या पता तू क्यों रो रहा है, मुझे क्या मतलब है कि तू क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, किस बात में रो रहा है। जब तक वो बेटा अपनी माँ से नहीं बोलेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए, मम्मी उसे किताब ला के नहीं देगी। मेरे भाई और बहनों, जब तक हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से नहीं कहेंगे प्रभु प्रभु मेरे घर में खुशियां आने दे, प्रभु मेरे घर से बीमारियां जाने दे, प्रभु मुझे ऊंचा उठना है, प्रभु इस चीज की घटी है, प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे पति को तेरे चरणों में लेकर आ। जब तक हम परमेश्वर के चरणों में ये बात मुंह से बोलकर नहीं रखेंगे, हमें परमेश्वर नहीं दे सकते। परमेश्वर के नजदीक जाना है। जब तक हमने पुकारे ना परमेश्वर, जब तक हमारी नहीं सुनेगा, भाई बताते हैं तुम मुझसे प्रार्थना कर, बड़ी बड़ी बात है, पर तुम क्या करें? हम परमेश्वर झांक नहीं रहे हैं, ढांक नहीं रहे हैं। भाई बता दी जब मलाक 3-4 अध्याय में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारी बातों से उकता गया हूँ। हालेलुया। भाई बता दी मैं तुम्हारी बातों से उकता गया हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर मैं तेरे कदमों में आकर मैं तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर चाहे मेरे अंदर बीमारी हो, चाहे कलेश हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे मेरे घर में अंधकार हो, कुछ भी हो, चाहे कलेश मुझे झगड़े भी ना हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब मेरा बच्चा बीमार हो जाता है, हे प्रभु से चंगा कर, और जब वो चंगा नहीं हो पाता है तो कहते हैं परमेश्वर की दोस्त में रहते हैं, प्रभु हम तो तेरे चरणों में आए थे, मैंने तुझसे वादा किया और तू आज देख मेरा बच्चा बीमार है। भाई मैंने ऐसे हम परमेश्वर से वादा नहीं कर सकते, हम ऐसे वादा नहीं कर सकते परमेश्वर से, हमारे चाहे कुछ भी हो। दाऊद बता रहा तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, चाहे मेरे सब कुछ भी हो जाए। मेरे भाई बहनों, जब हमने यीशु मसीह को चख लिया है, अगर यीशु मसीह को अपने दिल में उतार लिया है, अगर यीशु मसीह को हमने जान लिया है, तो हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे मर ही क्यों न जाए, प्रभु तेरे सिवा भलाई हमारी, चाहे मर जाएंगे फिर भी कहाँ जाएंगे? परमेश्वर जाएंगे, उस खुदा के समीप जाएंगे जिसने हमें बनाया था, उस खुदा के समीप जाएंगे जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें चलाता है। और यहाँ पर वचन बता रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनको
उनका दुख क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, मैंने यीशु मसीह को चख लिया, मैंने यीशु मसीह को जांच लिया। मैं आप लोगों ने अपनों को उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने यीशु मसीह को पूरी रीति से तक लिया है। मेरा परिवार खूब बीमार था, खूब परेशानियों में था। 8 साल हो गई, 6 साल हो गई, खूब चोर की बीमारी हमने सही, खूब सब कुछ सहा हमने। और यीशु मसीह के कदमों में हम आए तो पहले दिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया। पहले दिन में परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। अगर मैं परमेश्वर को छुटकारा पाकर अगर मैं किसी अन्य देवता के पीछे जाऊं तो मेरा दुख शांत नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो भाइयों बहनों, मेरे टिकने का वचन बता रहा है कि हमें जब यीशु मसीह को हम जान लेते हैं उसके बाद हमारे पास चाहे बीमारी आए, चाहे कलेश आए, चाहे कुछ भी आए, सिर्फ हमें यीशु मसीह के ही कदमों में आना है। पराये देवता के पीछे नहीं भागना है, हमें किसी और अन्य देवता के पीछे नहीं भागना है। मेरे भाई और बहनों, 32 करोड़ देवता थे, परंतु किसी को हमारे नहीं आए थे, किसी ने हमारे लिए खून नहीं बहाया था, किसी ने हमारे लिए मार नहीं सही थी। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा था जिसने हमारे लिए सुधी दी, सिर्फ यीशु मसीह ऐसा था जिसने हमारे सुधी दी, और कोई नहीं था। अगर और भी लोग, और भी देवता अगर हमसे प्रेम करते, वो भी हमारे लिए कुछ करते जाते। मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, वो भी हमारे लिए कुछ करते जाते, परंतु किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यीशु मसीह को ऐसा क्यों लगा? यीशु मसीह को ऐसा क्या लोभ था जिसने हमारे लिए, हम सब के लिए अपने प्राण को दिया है? हम सब के लिए अपने कोड़ों पर, अपने पीठ पर कोड़ों की मार खाई, अपने मुंह पर थुकवाया, अपनी दाढ़ी को नचवाया। ऐसा हम सब में क्या था मेरे भाई और बहनों? एक बाप अपने बेटे से प्रेम कर सकता है, हालेलुया, और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ और किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जैसा बाप अपने बेटे से प्रेम करता है और किसी बच्चे से नहीं कर सकता, ऐसे ही उस परमेश्वर ने सबको बनाया है, हालेलुया। इस जगत के लिए परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जगत के लिए प्राण दिया है, मेरे लिए नहीं दिया, आप सबके लिए नहीं दिया, बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके लिए परमेश्वर ने ये छुटकारा दिया है, हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परंतु हम परमेश्वर क्या कर रहे हैं? भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की छुटकारा उठाकर हम फिर दूसरे के पीछे चल देते हैं, फिर किसी और के पीछे चल देते हैं। जहाँ हमें लोग मिलता है हम वहाँ चल देते हैं। अरे अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ना चाहते, अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ना चाहते। जो मर गए, जीते जी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो मरने के बाद हमारा क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते भाई, सिर्फ कर सकता है वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जिसने मेरे लिए प्राण दिया, मेरे लिए फिर से जी उठा, वो फिर जी उठा मेरा परमेश्वर। और यहाँ पर वचन बता रहा है कि यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, हालेलुया। दाऊद क्या बता रहा है? देखिए दाऊद क्या बता रहा है हमें? यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, हालेलुया। दाऊद का एक हिस्सा क्या है? परमेश्वर है। तो कह सकता है कि मेरा परमेश्वर मेरा हिस्सा है? कोई नहीं कह सकता। दाऊद बता रहा है कि जिस कटोरे में मैं खाता हूँ उस कटोरे में मेरा परमेश्वर खाता है। मेरा परमेश्वर एक है, इधर का हिस्सा परमेश्वर है तो इधर का हिस्सा मैं हूँ, अगर इधर का हिस्सा परमेश्वर है तो इधर का हिस्सा मैं हूँ, क्योंकि एक हिस्सा मेरा परमेश्वर का है और एक हिस्सा मेरा है, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का बता रहा है कि यहोवा मेरा भाग है। एक भाग परमेश्वर है, एक भाग दाऊद है। इसका मतलब यही हुआ कि दाऊद ने बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर को चाहा है। अब वो कहीं नहीं निकलने का, तो दाऊद चाहे उसके पास कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे मौत निकल जाए दाऊद को, वो टालने का नहीं है, क्योंकि उसने क्या कह दिया? परमेश्वर मेरा भाग है और मेरे सब कुछ क्या है? परमेश्वर के कदमों में है। मेरी भलाई तो परमेश्वर कदमों में है, बुराई तो परमेश्वर कदमों में है। जो भी है, मुझे कुछ भी आए, मौत भी आए, वो सिर्फ परमेश्वर के कदमों में है। मेरे भाई और बहनों, अगर ये निर्णय हम ले लें कि वास्तव में सब कुछ हमारा परमेश्वर है, तो वास्तव में आज हमारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी, हमारे जीवन में वो कलेश नहीं आएगा तो रोज हमारा धर्म होता है। चाहे हम यीशु मसीह में हैं, फिर भी हमारा धर्म में कलेश होते हैं। हम यीशु मसीह में हैं, फिर भी हम एक दूसरे की चुगली करते हैं। हम यीशु मसीह में हैं, फिर भी हम बुराइयां बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरह से परमेश्वर नहीं चाहता। अगर चाह लेते तो ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा भाग, ये बोलते हैं आप। दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर क्या है? मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं
कि 2 घंटे के लिए चर्च में जाएंगे, ताली पीटेंगे, आराधना करेंगे और बस आ जाएंगे। अंतिम दिनों का समय है। क्या है? अंतिम दिनों का समय। यहाँ पर परमेश्वर आएगा, यहाँ पर जो तैयार है वो तो चला जाएगा, लेकिन नहीं है वो आए तो खाली हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अब तक जो जिंदगी हमने बिताई है परमेश्वर की तरफ से पाए। आज के बाद परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आने वाला है। वो परमेश्वर जो हमसे वादा करता है, यहाँ पर 2 या 3 भी होते हैं, मैं उसी बीच में होता हूँ। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री भी हमसे ये नहीं बोलता कि मैं गरीबों के बीच में होता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे कोई सगा संबंध ये नहीं बोलता, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। मेरे माँ बाप से कोई भी सही, कोई भी सही, वो ये नहीं बोलता बेटा तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। ये नहीं बोलता बेटा जब तू गिरेगा ना मैं तुझे उठा लूंगा। बोलता कोई? वो परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है। मेरे बहनों भाइयों, यहाँ पर जो परमेश्वर दाऊद बता रहा है कि हे यहोवा मेरी रक्षा कर, यहोवा मेरा ईश्वर है और उसी के कदमों में क्या है? जिंदगी है। मेरी पढ़ाई भी उसी के कदमों में है, हमें किसी और के पीछे नहीं चलना। मेरे भाई बहनों, आज के बाद अगले समय में आते हैं तो यहाँ चुप्पी साथ के ना बैठे रहें, यहाँ पर खामोश ना रहें। जब तक एक बाप बेटा अपने बाप को नहीं पुकारेगा, बेटा उसको नहीं सुनेगा। हमें अगले समय से पुकारना है, परमेश्वर से जाना है, अपने दिल की बात परमेश्वर को खोल के बतानी है। भाई बताते हैं तो अपने सारे मन की बात परमेश्वर को बता। अगर हम नहीं बताएंगे तो परमेश्वर हमें नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परंतु आज हम उसी घटी में है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, हम परमेश्वर में बढ़ना ही नहीं चाहते। परमेश्वर हमें आशीष तो देने वाला है, परंतु हम आशीष लेना नहीं चाहते। अगर आशीष लेना चाहते हो परमेश्वर से आराधना करना सीखे, हमें चुप्पी से कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे दाऊद बताता है कि ईश्वर एक यहोवा के चरणों में मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह के चरणों में क्या है? सब कुछ है। पहले से तो देश बताती है, चाहे मैं गोल दिखाई कराई में चलूं, कोई क्या मैं हमसे गाना दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे क्या है? साथ है। तो वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ है। हमें परमेश्वर की तरफ जाना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के दिल से पुकारना है। तो बस आपको आशीष दे, सबको जय मसीह।
और जो हमारे बीच में परिवार जो नए आए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपना परिचय, जो नए जो परिवार हमारे बीच में है, मैं उनको समय देना चाहता हूँ। अपना स्वागत है हमारे बीच में। और ये बहुत बड़ा हमारी समाज के लिए, छोटी समाज के लिए सेवा का काम कर रहे हैं। इनके लिए जो ताली बजाएं। और जो यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह को जीवन दिया है, कल मैं अचानक इनसे मिला और मैं इनको 5 मिनट देना चाहता हूँ आपके बारे में। सभी को जय मसीह। मेरा नाम सारा जोया है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं अपने बलबूते पर अपना जो मुझे ज्ञान मिला है प्रभु की कृपा से, मुझे जो जन्म प्रभु ने दिया कि मैं लोगों की सेवा सामाजिक के जरिए से कर सकूं, तो मैं उस कार्य को कर रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे शायद इस मोहल्ले में भी मैं बहुत बार मीटिंग कर चुका हूं मिशन के बारे में, लोगों को जागरूक करना। अंधविश्वास जो हमारी नसों में अंदर शुरू से ही घुसाया हुआ है, कई हजारों सालों से इस अंधविश्वास में, इस परिस्थितियों में जो हम जगे हुए हैं, उससे मुक्त करने का लक्ष्य मैंने उठा रखा है। जैसा कि प्रभु के दास ने आपको हर प्रार्थना में बताया हुआ कि हमारा समाज इस घोर अंधविश्वास में फंसा हुआ है, जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। हमारे प्रभु के दास ने बताया कि 33 करोड़ दैव देवता होने के बाद भी हम लोग आज तक मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दैव देवता पत्थरों में और मंदिरों तक ही सीमित हैं, जिनको इंसान बनाता है और इसी इंसान को अंदर घुसने से भी रोक दिया जाता है। वो जैसे आपको एक मैं कहानी बताऊं कि एक सास और एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में उनको शेर मिल जाते हैं। तो शेर मिल जाते हैं तो बहू उनसे डरने लग जाते हैं कि मम्मी मम्मी ये तो शेर है, खा जाएंगे। तो बहू उनसे, वो सास उनसे ये कहती है कि नहीं बेटा, ये तो पत्थर के शेर हैं, ये नहीं खाएंगे। अच्छा, उससे वो बात मान जाती है और फिर थोड़ा सा आगे वो बढ़ जाती है। जब वो मंदिर में पहुंच जाती है तो उसको जो हाथ में, बहू के हाथ में जो दूध का लोटा होता है, वो उस गाय को देखती है कि यहाँ पे कोई तो सब पीने वाला होगा जिसको हम ये दूध पिलाएंगे। तो वो कहती है इस गाय पर, और एक शिवलिंग होता है, आपने देखा होगा बहुत बार, तो उस शिवलिंग पे उसको चढ़ाएंगे। तब वो बोलती है कि ये कैसे, ये तो पत्थर की है। तो हाँ, तो पत्थर के पे चढ़ाते हैं। तो मेन चीज है, और जो देवता मूर्तियां जो होती हैं वो सिर्फ पत्थरों तक ही सीमित हैं, वो देख नहीं सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं। जो घटनाएं मंदिरों में हो जाती हैं, इतने बहन बेटी हमारी 9 दिन व्रत भी रखती हैं, तब भी उनके साथ आपने देखा वो माहौल खराब है और कुछ ना कुछ घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं। जब वो इन चीजों को रखती हैं, तब भी उनके वो देवता, जब उनके साथ वो घटनाएं होती हैं तब वो नहीं आ पाते, तो फिर किस काम के वो देवता, किस काम के जिनको हम पूजते हैं, किस काम के वो ये हिंदू धर्म के जो देवता शिव जी, माया, देवियां सारियां जो मदद करने के लिए नहीं आ सकती, तो किस काम के? ये तो हम पत्थरों तक ही सीमित हैं। और सिर्फ जो सोच आज अंधविश्वास जो समाज में व्याप्त है, हमको हमारी मानसिकता को इसी चीज में जकड़ लोगों ने कि हम इसी से उलझे रहें और अपनी जो दिमाग की जो तर्क शक्ति होती है, चिंतन जो होता है, उसको हम आगे ना बढ़ा सके। तो प्रभु जो हमारे प्रभु हैं, वो इस बुद्धि को, जो हमारे चिंतन को, जो हमारा बंद हुआ पड़ा है, इसको खोलने के लिए प्रभु का दास अपने वचनों के द्वारा, प्रभु के बताए मार्गों के द्वारा और उस चिंतन को आपके अंदर से जागरूक निकालना चाहता है कि हम लोग ये विचार कर सकें कि हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना है। क्योंकि सबको पता होगा कि प्रभु का राज्य निकट है। प्रभु ने अपनी बाइबल में कहा था कि उस समय, जिस समय आदमी एक दूसरे अपने भाई को मारेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमला करेगा, उस दिन जब सब लोग इतना अंधकार फैल जाएगा कि उस दिन त्राही समाज में, राज्यों में आपस में मच जाएगी और कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। और जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होगा, उस दिन मैं आप सभी के बीच में
आपको आशीष देने के लिए, आपको बचाने के लिए दोबारा आऊंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमने आप सभी को मैं बता दूं, मैं 20-25 साल से हमारा परिवार मसीह में है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शुरू से ही ऐसी फैमिली मिली, ऐसा मार्ग मिला जिससे मैं अपने जीवन को अच्छे से परिवर्तित कर सकूं। और मैंने वो सारी चीजें, इन सारे धर्मों को मैंने पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रभु में आ गया और मैंने प्रभु के बारे में जाना और किसी के बारे में नहीं जाना। मैंने हर धर्म के बारे में, मैं पेशे से वकील हूँ और हर धर्म के बारे में मैंने जाना है और पूरा चिंतन करने के साथ साथ में पूरी सब चीजों को जानने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये सब हम लोगों को भड़काने का और हमारी बुद्धि को दबाए रखने का कार्य इन लोगों ने किया है और हम लोगों को इस चीज से निकलना है। और हम लोग अब भी प्रार्थना में, शायद अभी कुछ लोग नए भी आए होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, फिर भी हमें बदलाव करने में बहुत समय लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि इस तरीका से ग्रसित कर रखी है, इस तरीका से बांध रखी है कि हम एक साथ उसमें मुक्त नहीं हो सकते। प्रभु के मार्ग में जैसे प्रभु के दास ने बताया कि हमको जब यहाँ 2 घंटे के लिए आते हैं तो प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए आते हैं कि प्रभु आप अपने भवन में हमको लाए और आपने हमें जीवन दिया, आपके बताए मार्ग पर हम लोग चले। तो हम प्रभु को धन्यवाद देना आए हैं सच्चे मन से कि हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में बदलाव लाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति प्रभु के मार्गों पर चलेगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, वो अपने जीवन में उन्नत कार्य देखेगा। प्रभु आपने बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा है कोई भी पिता अपने बच्चे को रोटी मांगे तो पत्थर देता। प्रभु